नमस्कार विद्यार्थियों, एम के संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत। पूर्व 2 कक्षाओं में हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154वें सूक्त विष्णु सूक्त के 4 मंत्रों का अध्ययन किया था, जिसमें ऋषि दीर्घतमा अत्यंत व्यापनशील पृथ्वी, धूलोक, अंतरिक्ष लोक और अन्य सभी लोकों का निर्माण करने वाले विष्णु देव की स्तुति करते हैं। वे बताते हैं, उनके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने पृथ्वी इत्यादि 14 लोकों का निर्माण किया है और जिसके अमृत से परिपूर्ण 3 पैर हैं जो निरंतर गति करते रहता है, ऐसे विष्णु देवता की मैं स्तुति करता हूँ। इसी क्रम में आज हम इसके शेष 2 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं वो 2 मंत्र। 4 मंत्रों का हम अध्ययन कर चुके हैं। 5वां मंत्र है, तदस्य प्रियम अभिपातो अस्याम नरो यत्र देवययो मदन्ति उरुक्रमस्य स ही बंधुरिथा विष्णु पदे परमे मत्व उत्स। आगे 5वें मंत्र में ऋषि दीर्घतमा कहते हैं, अस्य अर्थात इस विष्णु देव के, अस्य इसके विष्णु देव के, तत् उस प्रिय पाथो मार्ग का, अब प्रियम पाथो प्रिय मार्ग का, अभी अश्याम मैं प्रार्थना करता हूँ, उस प्रिय मार्ग की ओर जाने की मैं प्रार्थना करता हूँ, अर्थात मैं उस विष्णु के प्रिय मार्ग का अनुसरण करता हूँ। यत्र जहाँ पर देव यवह विष्णु की कामना करने वाले या अन्य देवताओं की कामना करने वाले नरो देव लोग मदन्ति यानी प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। अर्थात दीर्घतमा ऋषि यहाँ कहते हैं कि मैं विष्णु के उस प्रिय मार्ग का अनुसरण करता हूँ, उस प्रिय मार्ग को प्राप्त करना चाहता हूँ। यत्र जहाँ पर देवताओं को अर्थात विष्णु देव को प्राप्त करने वाले, चाहने वाले, विष्णु देवता की कामना करने वाले नरो हो अर्थात लोग, व्यक्ति मदंती यानी आनंदित रहते हैं। और वह मार्ग कौन सा है, उसके विषय में ऋषि दीर्घतमा कहते हैं, उरुक्रमस्य विष्णु हो अत्यंत विस्तृत भुजाओं वाले, अत्यंत तेज गति वाले उस विष्णु के परमे पदे, सर्वश्रेष्ठ पदे यानी स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ पर मध्व उत्स, मध्व अर्थात अमृत के उत्स यानी झरने हैं। अर्थात मैं विष्णु के उस परम पद को, उस परम स्थान को, उस सर्वश्रेष्ठ को स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ पर अमृत के झरने हैं। स ही बंधुरिथा, इत्था इस प्रकार के उस लोक में, स ही वह विष्णु देव ही बंधु है, अर्थात उस लोक को प्राप्त करने में वह विष्णु बंधु है, बांधव है, वही सहयोग करने वाला है। तो इस प्रकार इस मंत्र के अंतर्गत ऋषि दीर्घतमा स्वयं के लिए और यजमान के लिए विष्णु के उस परम स्थान को प्राप्त करवाने का प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर अमृत के झरने हैं। इसलिए वो कहते हैं, अस्य उस विष्णु के, तत्प्रियम उस प्रिय मार्ग, प्रिय पाथो मार्ग को अभी अश्याम में मैं प्राप्त करना चाहता हूँ या तुम लोगों को प्राप्त करवाना चाहता हूँ। यत्र जहाँ पर देव यह नरो मदंती देवता की और विष्णु देव की कामना करने वाले लोग मदंती आनंदित रहते हैं। उरुक्रमस्य अत्यधिक तीक्ष्ण गति वाले, अत्यधिक तेज गति वाले विष्णु के परमे पदे उस परम स्थान पर मध्व उत्स अमृत के उत्स झरने हैं। इत्था उस प्रकार के लोक में स ही बंधु वह विष्णु देव ही बंधु है, बांधव है, वह उस लोक को प्राप्त करवाने के लिए वह विष्णु देव हमारा सहयोग करे या सहयोग करता है। इस प्रकार इस श्लोक में, इस मंत्र में ऋषि दीर्घतमा उस परम पद को, विष्णु के परम लोक को प्राप्त करवाने का
प्रार्थना करते हैं। ऐसा भी माना गया है कि विष्णु का परम स्थान प्राप्त करना अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना है, जहाँ पर व्यक्ति सदैव आनंदित रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है और वहाँ पर जाने के बाद इस भूलोक पर पुनर्आगमन नहीं होता, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी यहाँ इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। इस मंत्र का अन्वय देखते हैं। अस्य तत्प्रियं पाथ अभि अश्याम यत्र देवयवः नरः मदन्ति उरुक्रमस्य विष्णु परमे पदे मध्व उच्च इत्था स ही बंधु। अस्य तत्प्रियं पाथ है, मैं उस विष्णु के प्रिय मार्ग को प्राप्त करना चाहता हूँ, अभी अश्याम में प्राप्त करना चाहता हूँ या प्राप्त करवाना चाहता हूँ। यत्र देवयवः मदन्ति, जहाँ पर देवयवः अर्थात देवता की कामना करने वाले या विष्णु देवता से कामना करने वाले, नरः मदन्ति लोग प्रसन्न चित्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। उरुक्रमस्य विष्णु अत्यधिक तेज गति वाले उस विष्णु के परमे पदे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर मधु उच्च मधु के झरने हैं, मधु यानी अमृत के झरने हैं। इत्था इस प्रकार के उस लोक में स ही बंधु, वह विष्णुदेव ही बंधु है, वह उस लोक में पहुँचाने में वह विष्णुदेव ही सहयोग करता है। देखिए इसमें हिंदी अनुवाद। मैं इस स्तूयमान विष्णु के प्रिय मार्ग को प्राप्त करूं, जहां देवताओं को चाहने वाले अर्थात विष्णु भक्त लोग आनंद मनाते हैं, आनंदित रहते हैं। विशाल गति वाले, तेज गति वाले, तीक्ष्ण गति वाले विष्णु के इस सर्वश्रेष्ठ उत्तम लोक को, वैकुंठ लोक को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मोक्ष के उस लोक को प्राप्त करना चाहता हूँ जहाँ पर पीयूष के अमृत के झरने हैं, सरोवर हैं। इस प्रकार वह विष्णु सभी जीवों का बंधु है, अर्थात उस स्थान को प्राप्त करवाने में वह विष्णु सहयोग प्रदान करता है, वह सभी का सहयोग करता है, सभी का साथ देता है। इस प्रकार यहाँ पर विष्णु से उस परम स्थान को प्राप्त करवाने के लिए प्रार्थना की गई है। उसे सखा के रूप में याद करते हुए उस परम स्थान को प्राप्त करवाने की कामना की गई है। पाथ है, पाथ शब्द निरुक्त के अनुसार पाति रक्षति ति पाथ है, अर्थात जो पालन करता है, रक्षा करता है, उसे पाथ कहते हैं। पाथस पा धातु से असुन प्रत्यय और थट प्रत्यय करने से पाथ है शब्द बनता है, निष्पन्न होता है। अग्रिम आगे देखते हैं। अभी अश्याम प्राप्त करूं, अभी उपसर्ग पूर्वक अस धातु से लिंग लकार में यह अभी अश्याम शब्द निष्पन्न होता है। देवयवः शब्द मूलतः है देवयु है, जिसका वर्तमान विभक्ति बहुवचन में देवयवः रूप बनता है। देवयवः रूप देव शब्द से क्यच प्रत्यय, तदनंतर सनासंस भिक्ष उ सूत्र से इच्छा अर्थ में उ प्रत्यय करने पर देवयु शब्द निष्पन्न होता है और देवयु का प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप देवयवः बनता है। मदंती प्रसन्न होते हैं। उरुक्रमस्य उरु यानी जंगाएं, विशाल है यानी अत्यधिक, क्रम है यानी क्रम, यानी जिनकी जंगाओं का विशाल क्रम अर्थात तेज गति से चलने वाला, जिसकी गति बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तेज है। इस प्रकार विशाल गति जिसकी है, ऐसा वह विष्णु। यह उरुक्रम अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उरुक्रम किसका विशेषण है, तो उरुक्रम विष्णु का विशेषण है। इसी प्रकार उरुगाय है भी पूछा जाता है, तो उरुगाय है यह भी विष्णु का विशेषण है। इत्था, ये इदम धन थाल से इत्था शब्द बनता है। इत्था यानी उस प्रकार के लोक को, किस प्रकार के लोक को, विष्णु के लोक को। मध्व, मधु शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन करने पर मध्व शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है मधु या अमृत। उत्स अर्थात स्रोत, झरना या सरोवर। इसमें कोई भी वर्ण न्यून नहीं है, यह पूर्ण रूप से त्रिष्टुप छंद है। आगे हम इस विष्णु शक्ति के छठे और अंतिम मंत्र का अध्ययन करते हैं।
तावां वास्तून्य उष्मसि गमध्ये यत्र गावो भूरिसृङ्गा अयासः अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदम अवभाति भूरिः। इस श्लोक में ऋषि दीर्घतमा यजमान तथा यजमान की पत्नी दोनों के लिए विष्णु की उस परम लोक की कामना करते हैं जहाँ पर अत्यंत प्रकाश युक्त किरणें विद्यमान हैं अथवा अत्यधिक सींगों वाली गायें, गतिशील गायें विद्यमान हैं। जैसे वाम, यहाँ दीर्घतमा ऋषि कहते हैं, वाम मैं तुम दोनों के लिए गमद्ये शीघ्रतापूर्वक प्राप्त होने वाले ता वास्तुनि उस परम लोक की उष्मसी कामना करता हूँ यत्र जहाँ पर भूरी श्रृंगाः सींगों वाली, अत्यधिक सींगों वाली, अयासः गतिशील, गावः सन्ति गायें विद्यमान है अथवा अत्यधिक प्रकाश युक्त किरणें विद्यमान है। अत्र वहाँ पर निश्चित रूप से उरुगायस्य स्तुति किए जाते हुए वृष्णः कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु का तत्परमम वह परम सर्वश्रेष्ठ पदम स्थान है जो भूरि अवभाति अत्यधिक रूप से प्रकाशित है। अर्थात वाम गमद्ये ता वास्तूनि उष्मसि, मैं ऋषि दीर्घतमा यजमान और यजमान की पत्नी के लिए शीघ्रतापूर्वक प्राप्त होने वाले उस परम स्थान की कामना करता हूँ यत्र भूरि श्रृंगाः अयासः गावः सन्ति, जहाँ पर अत्यधिक सींगों से युक्त गतिशील गायें विद्यमान है अथवा अत्यधिक प्रकाश से युक्त किरणें, गावः किरणें सन्ति यानी विद्यमान है। अत्र वहाँ पर निश्चित रूप से उरुगायस्य वृष्णः स्तुति किए जाते हुए और कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु की तत्परम पदम वह परम स्थान है भूरि अवभाति जो अत्यधिक रूप से प्रकाशित है अथवा अत्यधिक आनंद को प्रदान करने वाला है, सभी का कल्याण करने वाला है। उस परम लोक की, उस परम स्थान की, उस विष्णु के लोक की लिए मैं तुम दोनों की कामना करता हूँ कि यह विष्णु का लोक, वह विष्णु का परम स्थान आप लोगों को प्राप्त हो। यजमानाय ब्रह्मलोक गमन कामना, यहाँ पर ऋषि दीर्घतमा यजमान के लिए ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में उस विष्णु के परम स्थान को प्राप्त करवाने की कामना करते हैं। इस प्रकार हमने क्रमशः विष्णु सूक्त के छठों 6 श्लोकों का अध्ययन किया है और आशा करता हूँ काफ़ी कुछ आपको इससे प्राप्त हुआ होगा। और अगर आप इसमें और अधिक प्रयास करते हैं, इसकी PDF का भी अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। ऐसी कामनाओं के साथ मैं आज के इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हुए आगे नवीन सूक्त और अन्य पाठ्यक्रम के साथ पुनः अपनी कक्षाओं को प्रारंभ करूंगा। तब तक के लिए नमो नमः।